तो साहब लोग कैसे हो। देखो यार, मुझे उतना अच्छा ब्रेक डाउन करने नहीं आता, क्योंकि पहले मैं मार्वल मूवीज को ब्रेक डाउन के नजरिए से नहीं देखता था, बस वीएफएक्स का मजा लिया और कलेजवा तर हो जाता था। बट अब एक एक आसपास के घर और सामान, कॉस्ट्यूम सब देखना पड़ता है कि इस साइड पर क्या था और दूसरे साइड पर क्या। तो जैसा कि आप सबको थंबनेल में दिखाई होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आया था स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में। मतलब समझ रहे हो कि लगभग 10 महीने पहले मूवी बनाकर रख दी गई है, बस थिएटर में उतारने की देरी है। तो बकवास बहुत हुआ, अब सीधे ट्रेलर पर आते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग हुई थी, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि उसने सब कुछ सही कर दिया। नो वे होम के विलेन जहां से जिस यूनिवर्स से आए थे उसे उस पोर्टल के जरिए वापस भेज दिया गया, और साथ ही स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है जैसा पूरी दुनिया जान गई थी, उसे भी ठीक कर दिया, यानी कि सबकी सोच मिटा दी। तो ऑब्वियस सी बात है कि गबाड़ा तो होगा ही। तो ट्रेलर की शुरुआत ठीक उस सिचुएशन के बाद की दिखाई पड़ती है जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर आते होंगे और बाहर सारा मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर घूम जाता है। अबे अब ये क्या नया ड्रामा चल रहा है, मैंने तो सब कुछ सही कर दिया था। और तभी फिर से वहां पर वही आवाज आती है, नो वे होम वाला डायलॉग, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की घड़ी दिखाई जाती है जो कि टूटी हुई होती है, यानी कि समय के साथ छेड़छाड़ से समय बिखर चुका होता है, अब पीछे नहीं हट सकते। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स कोलैप्स होता हुआ बाहर देखने आते हैं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके गले में लटका हुआ वो मणि उनके गले के एकदम नजदीक दिखाई देता है, जो कि अभी तक के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थोड़ा गले से दूर कॉस्ट्यूम के कॉलर पर दिखाई देता था। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में भी वही स्ट्रेंज दिखाई देता है। मतलब कि ये कोलैप्स स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ना होकर किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखेंगे तो रेलिंग पर 2 स्टैचू भी दिखाई देते हैं, जो कि ये स्टैचू इस पहले वाले डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर नो वे होम में भी नहीं था। अब यकीन हो गया ना कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे यूनिवर्स का तो नहीं है। फिर आगे दिखाया जाता है कि क्रिस्टीन यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गर्लफ्रेंड शादी वाले जोड़े में दिखाई देती है, जो कि ये कंफर्म नहीं कह सकते कि किसी और यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज से शादी करने जा रही होगी, क्योंकि मार्वल के ट्रेलर्स पर भरोसा ही नहीं है कौन किसकी तरफ जा रहा होता है, बाद में किसी और तरफ जा रहा होता है। फिर मार्वल के लोगों के बाद वांडा का वो कुटिया दिखाया जाता है जहां वांडा विजन सीरीज में वांडा लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में बैठकर एक बुक में शायद मल्टीवर्स से अपने बच्चों को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। मतलब मल्टीवर्स बहुत पहले ही ब्रेक कर दिया था वांडा ने, स्पाइडरमैन से भी पहले। स्पाइडरमैन और स्ट्रेंज ने तो बस धुएं में हवा दी थी और आग जल गई। और फिर आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब वांडा के पास जाता है तो वांडा पहले ही कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि उसने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ उस बुक के जरिए देख कर बैठी थी। बस वांडा के एक्सपेक्टेशंस थोड़े से गलत हो गए कि वो किस लिए आया है। उसे लगा था कि उसने जो करनी की थी वांडा विजन सीरीज में उसके बारे में शायद कुछ सुनाने आया होगा या फिर पूछने आया होगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट यहाँ तो पासा ही पलट जाता है जब वो पूछता है कि मल्टीवर्स के बारे में तुम कितना जानती हो। तो आप वांडा के चेहरे का एक्सप्रेशन देख सकते हो, यानी कि उसे बहुत कुछ पता है उसके बारे में, बस वो इस चीज के बारे में डिस्कस या फिर रिवील नहीं करना चाहती। फिर आगे एक दरवाजा खुलता है जो कि मल्टीवर्स ब्रेक होने की वजह से हवा में लहरा रहा होता है, और किसी कासल के सेंटर में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और दरवाजे पर 3 लोग खड़े होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका सावेज और एक कोई क्रिस्टीन की तरह दिखाई देता है, जो कि क्लियर चेहरा नहीं था, जो समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद कामाताज में एक अलग लुक में मोर्दो दिखाई देता है, जो कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज फर्स्ट के बाद से गायब हो गया था, कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो इसमें एक अलग लुक में हो सकता है किसी और यूनिवर्स का ये हो, पहले वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के मोर्दो की तरह नहीं दिख रहा है, जो कि अपनी किसी गलती की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज से माफी मांग रहा होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है आया होगा कामाताज और लोगों की मदद लेने के लिए, क्योंकि मल्टीवर्स अकेले नहीं संभाला जा रहा होगा, जैसा कि अगले सीन में कामाताज पर धुंध गिरती हुई दिखाई देती है। फिर वहीं दूसरी तरफ वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह बैठकर मंत्र पढ़ रही होती है। शायद वहां पर थ्योरी पढ़ी थी, अब शायद प्रैक्टिकली यूज कर रही होगी उस मंत्र को। फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्दो से लड़ता हुआ दिखाई देता है, और अभी कुछ टाइम पहले उसने उससे माफी मांगी थी। क्या ये सीन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो लड़ाई के बाद माफी मांग रहा होगा शायद। फिर आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र का इस्तेमाल करने जा रहा होता है कि उसके चारों ओर उड़ती हुई चीजों को अगर देखेंगे तो वांडा की शक्तियां उसके चारों ओर घेरी हुई है, और शायद वांडा को मंत्र पढ़ने
बढ़ने से रोक रहा होता है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि कॉमिक बुक के हिसाब से मल्टीवर्स की विलेन वांडा भी हो सकती है और उसके साथ यहाँ पर अमेरिका सेवेज भी खड़ी होती है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज कई सुपर हीरोज के पास गया होगा जिनको मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, उनसे मदद लेने। फिर आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मंत्र से अपने अंदर से कोई ड्रैगन जैसी चीज निकालता है, जो कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज किसी और यूनिवर्स का है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के हर बार पीछे अमेरिका सेवेज ही खड़ी होती है। क्या उसे हर बार उसे बचा ही रहा होता है? उसकी कोई भी पावर या एबिलिटी इस ट्रेलर में कहीं भी दिखाई नहीं गई है। अमेरिका सेवेज कहीं भी डिफेंस करती हुई नजर नहीं आती है। और ये बड़ा सा जानवर जो बस को डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर फेंकता है, कॉमिक के हिसाब से ज्यादा मैचिंग इसकी सुमा कुरैश से लगती है, बट कुछ लोग इसे व्हाट इफ सीरीज का गर्गनटोस भी कहते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मूवी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मार्वल के ट्रेलर्स पर भरोसा नहीं कर सकते कुछ भी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज एक कमरे में खड़ा दिखाया जाता है जो जहां से बाहर मल्टीवर्स क्लियर दिखाई देता है, और ये कमरा हूबहू लोकी सीरीज के ही हू रिमेन के कमरे जैसा दिखाई देता है। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज हर उस जगह गया होगा जहां से मल्टीवर्स ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है और जहां से मल्टीवर्स ब्रेक होने से रोक भी सकते हैं। फिर आगे के सीन में एविल डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया जाता है जो कहता है सबके फसाद की जड़ तुम खुद हो। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है, जो होना है वो होकर रहेगा। अब देखो यार, मार्वल के ट्रेलर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्वल वाले ट्रेलर से बहुत सी चीजें सामने ही गायब कर देते हैं, जैसा कि नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन के साथ किया था। कई लोगों ने नोटिस किया था और कईयों ने तो बस मजा ही लिया था। तो आपकी क्या राय है इस ब्रेक डाउन पर? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब देखो यार, मार्वल के ट्रेलर्स उतना क्लियर मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि मैंने कॉमिक बुक नहीं पढ़े हैं मार्वल के, तो मैं भी लोगों के ब्रेक डाउन से ही सीखता हूँ। बाकी मिलते हैं किसी और रिव्यू में। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।